नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि पुत्र संतान होने के योग कब तक है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ जो क्षेत्र होता है बिल्कुल निकटतम आपके थंब और शुक्र का जो अंतिम क्षेत्र है, यहाँ पर जितनी लंबी और सीधी खड़ी रेखा हो जाए तो वो पुत्र के योगों को बतलाती है। जैसे आप देखेंगे कि सूक्ष्म कुछ एक दो रेखाएं हैं, लेकिन अंततः छोटी रेखा यहाँ पर बेबी गर्ल को और स्ट्रॉन्ग लाइन बेबी बॉय को इंडिकेट करती है। तो बेबी बॉय होने के योग तो है आपके पाम में, लेकिन जब भी बेबी की बात आती है तो पार्टनर का पाम भी देख करके कंफर्म किया जाता है कि कब मेजर इवेंट है। लेकिन अगर इस पाम के अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खासकर आपकी एक हल्की सी प्रोग्रेस लाइन यहाँ दिखेगी इस तरीके से जाते हुए, और उसके बाद में एक ट्रायंगल का साइन आपको देखने को मिलेगा। ये इस बात को बतलाता है कि जीवन में नए स्तर की उपलब्धि और खासकर फैमिली में नए मेंबर का आना और बहुत बड़ा अपने साथ एक भाग्य लेकर के आना कि उसके जस्ट बाद में एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कंफर्मेशन देता है कि जितने भी आपके डिजायर है, एम्बिशंस हैं, गोल्स है, वो सब इस पीरियड में अचीव होने वाले हैं। क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा कंफर्मेशन का साइन है, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन का साइन है, जिसमें हर तरह का एम्बिशन, डिजायर और वर्क फुलफिल होता है, गोल कंप्लीट होता है जहां पर भी ये विराजमान हो जाए। तो लाइफ के ऊपर हो रहा है और इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जितने भी अभी तक आपके पेंडिंग डिजायर है इस पर्टिकुलर पीरियड में आके पूरा होगा। चाहे वो घर परिवार को लेकर के हो, नया घर को बनाने को लेकर के हो, कर्ज से मुक्ति को लेकर के हो, या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हो, ये सब चीजें आपकी यहाँ पर ठीक होने वाली रहेगी। तो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है 38 और 9 के ड्यूरेशन में, और उसके बाद में यहां पर ये ट्रायंगल बना है 39 से लेकर के 43 के एज में। तो ये पीरियड सबसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, जिसमें आपको सभी तरह का गेन्स यहां पर हो जाएगा और सभी तरह के स्ट्रेस और डिस्टरबेंस से मुक्ति भी मिल जाएगी। क्योंकि हम इसके बाद की लाइफ लाइन को देखने जाएं तो काफी स्मूथ हो गया है। एक हल्की सी चंद्रमा की रेखा भी आके जुड़ रही है, जो नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को, नए जगह पर जाने के योगों को, नए स्तर पर काम करने के योगों को और ज्यादा सुकून समृद्धि के योगों को बतला रहा है। और इसका जो रेसिप्रोकल एनर्जी है वो मेन आपके लाइफ लाइन के ऊपर यहाँ पड़ रहा है। जो स्मूथनेस आ रही है वो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म को बढ़ाने के योगों को और घर परिवार में संपूर्ण समृद्धि विकास के योगों को, और कोई भी स्ट्रेस वरीज ना हो सके उन सबसे मुक्ति के योगों को भी बतला रहा है। तो ये पर्टिकुलर पीरियड आपके लाइफ में जो है बहुत ज्यादा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कितना अच्छा यहाँ पर फ्लो हुआ है। एक अनदर सपोर्टिव लाइन भी आ रही है जो समय के साथ और गहरी और एक्टिवेट होगी। तो ये बेबी बॉय के ही सपोर्ट सिस्टम को, लक को बतलाएगी। जब भी गुरु के ऊपर वैसे भी आड़ी रेखा होती है तो बच्चे लायक, संस्कारी, सफल और भाग्यशाली निकलते हैं, क्योंकि हमारा पुण्य बच्चों से ही फलित हो रहा होता है। ऊपर से सूर्य के क्षेत्र पर भी देखेंगे कि बायफुर्ग का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो और ज्यादा समृद्धि, विकास यहाँ पर घर परिवार की स्थिति में, सुख सुविधा, नाम सम्मान और करियर की स्थिति में होता है। और ऊपर से अगर हम 38 के पीरियड की ही बात करें तो यहाँ पर एक लक लाइन एंड और सेकंड वन जनरेट होकर चल रही है, जो काफी स्मूथ है, जो अर्निंग कैपेबिलिटी में, प्रमोशन इन ग्रोथ में पूरा सपोर्ट करने वाली है। तो इन सब का बताने का तात्पर्य ही ये है कि बहुत अच्छा सोल आपके लाइफ में आने जा रहा है। बस इसके कंफर्मेशन के लिए पार्टनर का हैंड और देखना रहेगा। दूसरा यहाँ पर आपका जो करियर में प्रोग्रेस है, तो देखिए ये लाइन जो है चंद्रमा से पहले निकली, जिसमें हल्का सा क्रॉस का भी कॉम्बिनेशन आया। तो इसमें मन मार के काम जरूर करना पड़ा, लेकिन कोई मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन अभी तक मिल नहीं पा रहा है। इसी कारण से ये लक लाइन जब चेंज होती है तो नए तरह का कंपनी, नए तरह का माहौल, नए तरह का वातावरण, यही तो अपग्रेडेशन होता है। ये लक लाइन देती है जो स्मूथनेस को कंफर्म करती है कि अभी तक जो प्रेशर चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, वो अभी और रहने वाला है 1 साल। लेकिन इसके 1 साल के बाद का जो समय रहेगा उसमें आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसमें प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और ऑर्डर के बिहाफ पे काम होने लगेगा और अर्निंग्स ऑटोमेटिकली बढ़नी ही है। स्मूथनेस लक लाइन में यही तो बतलाती है कि अच्छा समय आ गया है, तो आगे से रहकर अपॉर्चुनिटी, सुकून, शांति, सब चीज आएगा। जहां तक रहा कि यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन है या नहीं, तो ये भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, दूसरी लाइन आकर के सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो और बड़े स्तर का प्रमोशन, ग्रोथ 50 के एज में है आपका। तो करियर तो इस हिसाब से ठीक है आपका। और यहाँ पर देखेंगे तो मनी ट्रायंगल थोड़ा सा और अगर मजबूत हो जाए, जो कि खासकर आपके स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट में अपग्रेडेशन और खासकर सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से होगा,
तो ये मनी ट्रायंगल आपको फिर कभी भी पैसों के लिए तकलीफ नहीं देगी। पैसा बहुत अच्छा रुकेगा, सदुपयोग होगा, लगातार बढ़ते रहेगा। और ग्रेट रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में भी जब ये सूर्य काफी मजबूत हो जाएंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज कपल ऑफ ईयर में आपको ये दे देगा। तो ये सब चीजें हो एक ही चीज के कारण रही है, वो है लक लाइन में स्मूथनेस और स्ट्रांगनेस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर के ओवरऑल लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, करियर को अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ दे रहे हैं। तो इसीलिए आपका सब तरह का ग्रोथ 38 के बाद से यहाँ दिखाई दे रहा है। जहां तक प्रश्न रहा कि खुद का घर कब होगा, तो ये ट्रायंगल में ही होने वाला है। और अगर हम कंफर्मेशन लेने जाएं तो यहाँ पर हल्का सा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आपका बिल्ड हो रहा है। और अगर ये कंफर्म हो गया तो बहुत आलीशान घर का सुख होता है। और ये इवेंट होने वाला है 41 में। तो इसका जब भी घर की बात आती है तो उसका असर 1.5 साल पहले से आने लगता है। तो 39.5 से 41 के मिड में आपका घर होने के पूरे योग हैं। जहां तक डिस्प्यूट की बात है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर मंगल का रेमेडी करना शुरू किया, क्योंकि मंगल ही यहाँ पर भूमि तत्व है, लोन डेप्ट है, जितनी चीजों में फंसे हुए हैं आप वो मंगल के ही कारण है। क्योंकि मंगल की एक तरफ से ऊर्जा थोड़ी कमजोर है तो लड़ने की क्षमता कमजोर हो रही है, और दूसरे आउटर मार्स से ये जो रेखा आती है मस्तिष्क रेखा से अर्थात जुड़ने के लिए, ये हिम्मत हौसले को बढ़ाने की रेखा है। लेकिन इसके साथ में जो एनर्जी आती है वो लोन डेप्ट और ऐसे कर्सेस को लेकर के ही आती है जिसमें कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो जैसे ही मार्स की एनर्जी को आपने एनहेंस किया, जिसका रेमेडी का सजेशन आपको भेजा जाएगा, वैसे ही आपको कपल ऑफ मंथ्स में जो ये खासकर लोन डेप्ट जैसी स्थितियां, इसमें सुधार होते हुए, राहत मिलते हुए देखने को मिलेगा। और कपल ऑफ ईयर्स में जो डिस्प्यूट है वो भी खत्म होने ही है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग इवेंट आपके लाइफ लाइन ने यहाँ पर इंडिकेट किया है। और माइंड लाइन भी हम देख सकते हैं कि इसमें लास्ट एक आइलैंड बना हुआ है 39 में। उसके बाद कोई आइलैंड का साइन नहीं है, पूरी माइंड स्मूथ होकर चल रही है। तो मेंटल पीस गेन होना, इमोशनल स्टेबिलिटी आना, नेम रिस्पेक्ट में ग्रोथ होना, फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ होना, लाइफ स्टाइल, रॉयल्टी, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म में अपग्रेडेशन होना, फैमिली लाइफ से सुकून आना, ये सब चीजें एक साथ होने जा रही है। क्योंकि भाग्योदय आपका 39 के बाद ही हथेली में मौजूद है। अब इसी चीज का कंफर्मेशन लेने जाए आपके लेफ्ट पाम में, तो यहां पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लाइफ लाइन ने अपने आपको बायफोर्क किया है। बायफोर्क करने का तात्पर्य होता है कि अब एनर्जी सही जगह डाइवर्सिफाई हो रही है, जिसके कारण से जो जीवन शैली में, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, घर परिवार को लेकर के, सभी तरह की संपूर्ण ऊर्जा जो हमारे जीवन में रहती है उसको लेकर के जो काफी ज्यादा संघर्ष और तनाव रहा, उन सबसे मुक्ति होना यहाँ पर तय है। और पूरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर आपके पितरों का इस रेखा के कारण से आ रहा है। तो इस कारण से फैमिली में अपग्रेडेशन भी देखिए यही 39 के बाद है। ट्रायंगल का साइन भी बना दिया, इसके बाद में फिर से सिक्योरिटी कंफर्म कर रहा है, अगेन सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड सिक्योरिटी। तो मनोवांछित फल मिलना तय है। स्मूथनेस लाइन में इसी बात को बतलाती है कि सभी तरह के झंझट, फसाद, लेट लतीफी, रुकावट, बाधा, इन सबसे मुक्ति है। और करियर में लगातार आपका अपग्रेडेशन है, जहां भी जाएंगे अच्छा नाम आप कमा सकेंगे। मस्तिष्क रेखा में भी लगातार बढ़ोतरी है। तो बौद्धिक क्षमता, मानसिक बल, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, सब कुछ बढ़ ही रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो भी मार्स की एनर्जी से खत्म, बेबी बॉय होने के काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद का घर बहुत बड़े होने का योग भी यहाँ पर है। मिड वे से अर्निंग यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने के चांसेस भी है। और एकदम खुशहाल जीवन शैली जीने का योग इस स्क्वायर के साइन में भी है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस अपने एनर्जी को एनहेंस रखिए। इस एक साल में थोड़ा सा पेशेंस हर विषय में आपको रखना रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगा। लेकिन ये जैसे ही साल खत्म होता है, अगला साल आपका जून आता है, वहां से तो सब आपके पक्ष में काम बनना और लगातार समृद्धि एटलीस्ट 6 साल तक मिलते आपको यहाँ पर रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।